नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और इसके बाद जो है अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो यानी सिलेबस की यदि बात करते हैं तो भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे भारत का एक सामान्य परिचय, तो भारत के सामान्य परिचय की यदि बात की जाए तो ये जो है एक मेन टॉपिक हो गया है। अब इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत का आकार एवं अभिस्थिति है, भारत के राज्य कितने हैं, इनकी राजधानियाँ क्या हैं, इन सभी के बारे में। तो भारत का आकार एवं भौगोलिक अभिस्थिति, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, जैसे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, चाइना। तो ये भारत के सब पड़ोसी देश हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, भारत में 28 राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं। भारत में 8 यूटीज हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 2, भूआकृतिक प्रदेश। तो भूआकृतिक प्रदेश की यदि बात करेंगे तो इसमें उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय यानी जो हिमालय पर्वत है, हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। जैसे ट्रांस या पार हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल व सिक्किम, इन सभी में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। हिमालय के प्रमुख दर्रे यानी हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, जैसे यानी उत्तराखंड में, सिक्किम में, लद्दाख में, यहाँ पे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड में थागा दर्रा है, माना दर्रा, लिपुलेख। तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें, जो दक्षिण भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय पठार जो है कहा जाता है या प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत और ये है पूर्वी घाट पर्वत। ये है पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। और ये कौन सा, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ये होगी दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह यानी भारत के जो द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है और अन्य द्वीप जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप है, पम्बन द्वीप है, पुलिकट द्वीप, पम्बन द्वीप है। तो इन सभी के बारे में जो अच्छे से हम जानने वाले हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, अन्य द्वीपों के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसके बाद आता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की हम बात करेंगे तो इसमें नदी तंत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे हिमालय का अफवाह तंत्र, हिमालय के अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए तो इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी सिंधु नदी के बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों, यानी जो दक्षिण भारत है इसकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और साथ ही कुछ होती हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं। देश के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल क्या होता है, तो किसी नदी आदि का ऊंचे स्थान से या ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना ही झरना या जलप्रपात कहलाता है। जैसे दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। भारत की प्रमुख झीलें यानी झील क्या होती है, तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी, जैसे पुलिकट झील है, चिल्का झील है, बेम्बनड झील है, चोलामो झील है, लोकटक झील है, बुलर झील है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं, तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं की यदि बात करते हैं, जो डैम या बांध होते हैं जिनके कई सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है।
स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, तो उसके बारे में जानेंगे। भारत की प्रमुख घाटियाँ, तो दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है उसको घाटी यानी वैली जो है कहा जाता है। फिर आते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति में कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और कितने वन पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाए जाते हैं। मृदा यानी सोइल की हम बात करते हैं तो भारत में कितने प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे मृदा का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा, लैटेराइट है, पर्वतीय है, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। फिर आते हैं दोस्तों जनजातियाँ यानी ट्राइब्स, भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनिज संसाधन, फिर परिवहन है, जनसंख्या, उद्योग और जलवायु। तो इन सभी के बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में जो है अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो विश्व के भूगोल में जैसे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में, यानी सोलर सिस्टम में यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो ये आपको याद रखना है। अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ज्वार भाटा क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, साथ ही महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल, पवनें, ज्वालामुखी और महाद्वीप जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये था वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस, जो कि आपको पता लगा होगा हम कौन कौन से चैप्टर्स जो है कंप्लीट करेंगे। हम अब आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे, भारत का सामान्य परिचय। तो उससे पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो ज्योग्राफी की यदि हम बात करते हैं, ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्राइब यानी वर्णन करना या अध्ययन करना, और जो ज्योग्राफी शब्द है ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये आपको याद रखना है, ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। तो यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द जो है यूनानियों के द्वारा दिया गया था। तो जो ज्योग्राफी शब्द है ये जो है एक ग्रीक शब्द है और ये जो है यूनानियों के द्वारा जो है दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ज्योग्राफी शब्द पहली बार प्रयोग किया, यानी जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इरेटोस्थनीज के द्वारा। ये हैं इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो व्यवस्थित भूगोल है इसका जनक किसको, इरेटोस्थनीज को जो है कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले जो है ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की यदि बात करते हैं तो इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है किसको, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है कॉस्मोस, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, जिनकी एक पुस्तक है कॉस्मोस, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। साथ ही इनके द्वारा क्लाइमेटोलॉजी शब्द जो है दिया गया है। साथ इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया है। तो जलवायु विज्ञान को जो है किसने समझाया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा जो है समझाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मार्टिन बेहम के बारे में। तो मार्टिन बेहम, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो मार्टिन बेहम है। ये है मार्टिन बेहम, और ये है दुनिया का पहला ग्लोब जो कि मार्टिन बेहम के द्वारा जो है बनाया गया है 1492 में। अब जो ये मार्टिन बेहम है, इन्होंने किससे प्रभावित होकर ये बनाया था, ये ग्लोब जो है निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है बनाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनेक्सिमेंडर की। तो ये हैं अनेक्सिमेंडर,
सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था। ये है मानचित्र, दुनिया का पहला जो मानचित्र है ये अनेक्जिमेंडर ने बनाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे भारत के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत का मैप है। तो ये भारत के उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय पर्वत है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है इस पर हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के पश्चिम में पड़ती है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में नहीं, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और साथ ही हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव, और साथ ही अरब सागर में ये पड़ता है लक्षद्वीप समूह, और ये है अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ पे पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर की जो है पूर्वी शाखा है। भारत के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर जो कि हिंद महासागर की जो है पश्चिमी शाखा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत की उत्तरी सीमा पर पड़ता है हिमालय पर्वत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।